देखो भाई 10th क्लास का जो है ना I10 डिस्टेंस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा की बुक में 12 है भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 12.1 में थे, और इसका बेस मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़ो, उसके बाद फिगर ही आपको बनाना है। तो क्वेश्चन देखो भी, सब कुछ तो जो है ना क्वेश्चन से ही आना है। देखो लास्ट में मैंने आपको 53 करवा दिया भाई, अब तुम पढ़ो 54 भाई। पढ़ना 54 एक बार भाई। देखो 54 में क्या लिखा हुआ है, 54 में लिखा हुआ भाई, टू बोट अप्रोच ए लाइट हाउस इन मिड सी फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। भाई कोई लाइट हाउस है, जो लाइट हाउस है ना, दो बोट उसकी तरफ अप्रोच करे हैं। वो जो दो बोट उसकी तरफ अप्रोच करते हैं ना, उन बोट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अब क्वेश्चन ये है कि जो दोनों बोट है ना, वो लाइट हाउस के सेम साइड है कि लाइट हाउस के अपोजिट साइड है। माने आपका लाइट हाउस है भाई, ये आपका ग्राउंड हो गया, और इस पर क्या दो बोट है। वो जो दो बोट है ना, लाइट हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं, अप्रोच वो कर रहे हैं, उनके जो डायरेक्शन है वो क्या अपोजिट है। अगर देखो, अगर तुम दोनों जो बोट है ना, वो तुम लोगे सेम साइड, और जब वो बोट लाइट हाउस की तरफ अप्रोच वो करेंगे तो उनकी जो डायरेक्शन देखो वो सेम नहीं हो जाएगी। इसकी भी यही हो जाएगी और इसकी भी क्या यही हो जाएगी। इसका मतलब जो बोट है ना, वो लाइट हाउस के क्या भाई, अगर एक लेफ्ट में है तो एक मेरी कहां पर है, वो राइट में। तभी तो ये जब लाइट हाउस की तरफ अप्रोच करेंगे तो इनकी जो डायरेक्शन अपोजिट नहीं होगी। इसकी तो यहाँ से यहाँ, इसकी इधर न हो जाएगी। तो आपका लाइट हाउस हो गया। तो लाइट हाउस के दोनों साइड कौन है भाई, बोट है। मान लो किसी टाइम पर एक तो यहाँ पर है और एक मान लो आपकी कौन है, वो यहाँ पर है। तो ये जो दो बोट है ना, इन दो बोट का एंगल ऑफ एलिवेशन किसके साथ है, टावर के टॉप के साथ है, वो 30 और 45 है भाई। और दोनों बोट के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों बोट के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो मेरी कौन है भाई, 100 मीटर है। और दोनों बोट का टावर के टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आप दोनों बोट को टावर के टॉप से मिलाओगे। और एक कौन है भाई, एक ये बनेगा, मिला दिया आपने। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको क्या दिया हुआ भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है 30 और 45 है। अगर ये मेरा 30 तो ये मेरा कौन है भाई, 45 है। और दोनों बोट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 है। और आपने जो लाइट हाउस है ना, इसकी हाइट आपने बतानी है, वो मैंने h मान ली। देखो बिल्कुल आसान है ये तो हाइट हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इसमें दो मेरी क्या बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो दो कौन कौन सी है, एक तो ए बी सी होगी और एक मेरी कौन हो जाएगी भाई, ए सी डी बनेगी। तो पहले ए बी सी को कर लो, तो लिखोगे पेपर में, लेट AC equal to H be the height of the lighthouse में, be the height of the lighthouse। उसके बाद also given BD equal to 100 be the distance between the two boat भाई। दोनों बोट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कौन है, मेरी 100 है भाई। अब h की वैल्यू आपने बतानी है, तो देखो कैसे निकालोगे। आपने एक माननी पड़ेगी इनमें से। अगर मैं BC को x मान लूं, ये पूरी है 100 है, तो CD कितनी बच जाएगी अपनी, 100 माइनस x। तो लेट BC इक्वल टू मैंने x मान ली, तो देयरफॉर CD कौन होगी भाई, तो CD अपने आप क्या हो जाएगी, 100 माइनस x। अब दो इक्वेशन है ना, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दो कौन कौन सी, ABC, एक ACD करो यूज। चलो पहले ABC करो यूज, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई, ABC। देखो ABC में क्या बनेगा, H अपॉन X
परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट भाई, और एंगल 30, और h अपॉन x। टेंजेंट 30 क्या होता है? टेंजेंट 30 मेरा होता है भाई 1/√3 भाई। अब करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3h इक्वल टू x, इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद और मेरी कौन है? ACD बनेगी, तो अगेन इन राइट एंगल ट्रेंगल कौन सी भाई? ACD। देखो ACD ये अपॉन ये करोगे, यानी h अपॉन 100 - x इज इक्वल टू वही टेंजेंट बनेगा, और एंगल में 45। टेंजेंट 45 भाई 1, तो h अपॉन 100 - x इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, तो h इक्वल टू 100 - x, इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 2। अब h की वैल्यू बतानी है तो x की करनी पड़ेगी पुट, कर दो x की वैल्यू पुट, √3h है, लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, करना पुट एक बार, तो h इक्वल टू 100 - √3h भाई। अब h वाले एक तरफ बाकी एक तरफ, तो लिया उसको इस साइड भाई, तो h प्लस √3h इक्वल टू कौन? 100, h कॉमन लोगे 1 प्लस √3 इज इक्वल टू कौन? 100, तो h की वैल्यू मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा ये, तो h की वैल्यू बनेगी 100 अपॉन में कौन? 1 प्लस √3। अब देखो डिवाइड में रूट है तो क्या करोगे? रेशनलाइज, और जब एक से ज्यादा टर्म हो तो जो बीच में साइन है उसको पलट कर ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे। नीचे हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बनेगा, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर भाई। बल्कि आप जो है ना उल्टे से कर लो, आप इसको √3 + 1 सोचो, और ना माइनस आ जाएगी नीचे, दिक्कत हो जाएगी। आप इसको √3 + 1 सोचो, तो √3 - 1 तो ऊपर मल्टीप्लाई, और √3 - 1 तो नीचे मल्टीप्लाई। साइन आप इसका पलटो चाहे इसका पलटो, एक का पलटना होता है। नीचे तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, √3 का स्क्वेयर 3 - 1 का स्क्वेयर 1, तो नीचे 2 बचेगा अपना भाई, तो आपका बनेगा 100। ऊपर कौन हो गया? √3 - 1/2, ये 50 भाई। तो आपकी जो लाइट हाउस है ना उसकी जो हाइट है वो कौन होगी? 50 × √3 - 1, ये आंसर आ गया। तो कुछ खास नहीं भाई, बिल्कुल आसान है। मेन बात आपको फिगर बना पाते हो नहीं बना पाते। उसके बाद दो आपकी क्या बनेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों को सोल्व करो और आपके अननोन की वैल्यू आ जाएगी। तो तुम आज यहाँ तक करना, बाकी फिर कल करेंगे।